तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, मूस मोटाई तो लोढ़ा हुई और का हाथी घोड़ा हुई। मूस चूहे को कहते हैं कि अगर वो बहुत मोटा होगा, बहुत बड़ा होगा तो लोढ़ा हो जाएगा, हाथी घोड़ा तो नहीं होगा। तो ये सारे लोग मिलकर के इनकी चूहों ऐसी स्थिति हो गई। 19 सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिला के 40 के अंदर टुकड़ा हो, तो अगर ये सब मिल जाएंगे तो 40 का 100 हो जाएंगे। तो 100 हो जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी अब ये पार्टी नहीं है, अब ये मूवमेंट हो गया है, अब ये एक क्रांति हो गई है। और इस क्रांति के नायक नरेंद्र मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी क्रांति नायक हैं और योगी जी क्रांति दूत। तो क्रांति की जो लहर है, परिवर्तन की जो धारा है, उसका वेग इतना है जनता के आक्रोश के कारण, अब तक व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, अब तक व्याप्त धांधली के कारण, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह का भ्रष्टाचार दीमक की तरह इतना चाट चुका है हमको कि एक तरह से जनता का विद्रोह है जो मतों के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। और इन सभी तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षता वाले दलों के नेताओं का यह पागलपन का बेहुदा बयान कि मशीन में गड़बड़ हुई है, मीठा मीठा घूट और कड़वा कड़वा थूक, अखिलेश जी जीते हैं तो मशीन ठीक है, हार जाए तो मशीन खराब है, मायावती जीते हैं तो मशीन ठीक है, मायावती हार जाए तो मशीन खराब है, केजरीवाल दिल्ली में जीते हैं वही मशीन जिता दे तो मशीन ठीक है, और मशीन हरा दे तो मशीन खराब है। ये मीठा मीठा घूट और कड़वा कड़वा थूक की राजनीति लोग छोड़ दें। जो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा हमारे देश का बहुसंख्यक युवा जो समझ रहा है, उसको आत्मसात करने का निर्णय लें, हिम्मत जुटाएं। देश की प्रमुख धारा जो राष्ट्रवाद और अपनी संस्कृति की धारा है, ये सांप्रदायिक धारा नहीं है, राष्ट्रवादी धारा है, इसके साथ जुड़ने का काम करें और इस सत्य को समझें। नहीं समझेंगे तो वो राजनीति करना चाहें तथाकथित लोग, जनता इन्हें राजनीति नहीं करने देगी, वही स्थिति होगी। सब मिल जाएं, ये महागठबंधन नहीं, महाहठबंधन होगा जनता के विरुद्ध। और इस महागठबंधन का हाल वही होगा जो मैंने कहा, मूस मोटाई लोढ़ा हुई और का हाथी घोड़ा हुई। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी एक बात पे बहुत ज्यादा जोर देती थी, न कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल थी। वो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो सिर्फ हिंदुत्व का नारा लेकर आएगी, राम मंदिर का नारा लेकर आएगी, वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करेगी, और कई बार ऐसे बोलते पाए गए हैं, ऐसे सब बयान देते। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा है कि राम मंदिर कानून को तोड़ के बनाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कानून के दायरे में मंदिर का निर्माण होगा। तो ये बात तो मुलायम सिंह जी भी कहते रहे कि या तो दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर के आपस में तय करके मंदिर बनाए, और अगर ये संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपना एक संदेश दे, निर्णय दे, उस निर्णय को हिंदू और मुसलमान दोनों माने। तो अब की बार तो मेरी समझ से योगी जी अथवा नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता मैं कह रहा हूं, जिम्मेदार नेता, उसने तो ये नहीं कहा कि मंदिर हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, न्यायालय का निर्णय जो भी हो हम खून बहा करके मंदिर बनाएंगे। तो ये तो उनके संदेश में भी नहीं है। और प्रधानमंत्री के तमाम वक्तव्यों में सबका साथ सबका विकास, बल्कि बनारस की यात्रा में एक मुसलमान महिला ने जो उन्हें शॉल दी, उसे उन्होंने मस्तक से लगा करके अंगीकृत किया। तो और देवबंद जो कि इस्लाम की धरती मानी जाती है, देवबंद ऐसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का एक क्षत्रिय प्रत्याशी जीता है। तो अब देवबंद में इसका तात्पर्य है कि संभवतः 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का भी बहुतायत मत भारतीय जनता पार्टी को गया है। अगर ऐसा ना होता तो देवबंद में जो इस्लाम का की एक तरह से बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाली एक पावन स्थली है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतती। और मैं ये कहने में भी मुझे गुरेज नहीं है, नई भारतीय जनता पार्टी है,
यह अभिव्यक्ति के मामले में और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के मामले में ये ज्यादा मुखर, ज्यादा दृढ़ और ज्यादा संकल्पित है। और इस भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से ऐसी स्थिति कभी कभी आती है कि व्यक्ति अपने मूल संगठन से भी बड़ा हो जाता है और मूल संगठन की मजबूरी हो जाता है। इसको बहुत लोग अच्छी नजर से देखेंगे, बहुत लोग अपनी टिप्पणियां करेंगे। अभी राष्ट्रपति का मुंबई में ही भाषण हुआ था कि देश का राज एक सीजर न करे, तो ये उनका मत हो सकता है, इसके अभिप्राय कोई कुछ भी लगाए, लेकिन इस देश में सिर्फ सीजर ही राज करते रहे। चाहे सीजर का नाम महात्मा गांधी हो, सीजर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सीजर का नाम इंदिरा गांधी हो, और आज का सीजर नरेंद्र मोदी है। ब्रांड मोदी, नमो नमो किसी व्यक्ति, किसी संस्था से बड़ा एक ब्रांड बन गया और ये ब्रांड देश के उग्र राष्ट्रवाद, संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक प्रतीक बन गया है। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति को समझकर सभी लोगों को महागठबंधन की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को कि लोग बहुमत के बाद सर्वमत आवश्यक है, तो सर्वमत की उनकी सार्वजनिक अपील को वो स्वीकार करते हुए राष्ट्रवाद और संस्कृति की प्रधानमंत्री के इस सार्वजनिक पुकार में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि विरोध की जगह राष्ट्र निर्माण का काम हो। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अलग अलग सुरों में तू मैं करके विघ्न डाल कर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जनता जागृत हो चुकी है। अधिकारी, व्यापारी और चुने हुए राजनेताओं के कॉकटेल से चल रहे भ्रष्टाचार को समझ चुकी है। सर, कई ये जो परिणाम आया, जो चुनाव के राजनेताओं के बयान आए, उन्होंने कुछ तारीफें, कुछ लोगों ने तारीफें की तो कुछ लोगों ने धुतकारा इस चीज को कि मतलब समाजवादी पार्टी ने कहते हैं ना वो हार गई इलेक्शन, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, उनका जिस तरीके से कैंपेन था वो बहुत बढ़िया रहा, इस वजह से वो जीते। लोगों का विश्वास अभी भी मोदी जी पे है। यही कारण रहा है कि मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीट सबसे देखिए, ये कहना कि मूर्ख बनाया, ये कहना कि बहका दिया है, ये हताशा के बयान है। और तत्काल ये कह देना, ये एक सही आकलन नहीं है, क्योंकि अगर 3-4 साल 5 साल बाद इस प्रचंड बहुमत के बाद जनता के पास मोदी जी जाएं या योगी जी जाएं और तब तक मामला खुक्कल हो, आरोप प्रत्यारोप तब लगता है। अभी तो शपथ भी नहीं हुई कि आप शुरू हो गए, तो ये तो ऐसा हुआ कि आपने अवसर ही नहीं लेने दिया। और ये कुछ इस तरह की अभिव्यक्ति है कि मुझे तो तुम्हें गाली देनी है, मुझे तुम्हारी सूरत ही पसंद नहीं। हम इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि इस बदलाव को माने कि हम हार गए। हम हार ही नहीं सकते, हम अखिलेश यादव हैं। हम हार ही नहीं सकते, हम अरविंद केजरीवाल हैं। हम हार ही नहीं सकते, हम मायावती हैं। हमारा प्रारब्ध नहीं है कि हम हारें। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम हारें, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम राज करें। हमने 60 साल तक राज किया है, हम गांधी परिवार हैं, हम अखिलेश यादव हैं, हम मायावती हैं, हम अरविंद केजरीवाल हैं। हम जीतेंगे तो मशीन ठीक है, हम हारेंगे तो मशीन गलत है। वाह भाई वाह, क्या बात है। सर, मैं नीतीश कुमार जी की बात करूंगा, उन्होंने भी काफी तारीफ की, तो उसी पे पलटवार करते हुए लालू जी की पार्टी से भी बयान आया। कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने मोदी जी की मदद की यूपी जीतने में। अगर वो इलेक्शन लड़ते तो कहीं ना कहीं मोदी जी को थोड़ा सा एक सेटबैक मिलता है। लालू जी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े जोकर हैं और अपनी बेहूदी भद्दी टिप्पणी के लिए कुख्यात। ये कभी भी किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हाल फिलहाल मुलायम सिंह से अपनी पुरानी रिश्ते के नाते, क्योंकि उनकी लड़की उनके घर गई है, मैं उनके बारे में खामोश रहता था।
लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री को चील कौवा कहा तो मैंने बाध्य होकर के कहा कि आप राजनीति की मरी हुई लाश हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार। तो सार्वजनिक जीवन का जो व्यक्ति चुनाव लड़ने से बाधित हो वो राजनीति की चलती फिरती लाश है, और जहां लाश होती है वहां चील कौवे उड़ते हैं, क्योंकि चील कौवों का स्वाभाविक आहार लाश होती है। तो जब आपको पता है कि चील कौवे उड़ रहे हैं तो उनका आप भोजन क्यों बनना चाहते हैं? और सचमुच में लालू ऐसे जो राजनीति के जिंदा लाश हैं, जो इधर उधर विचर रहे हैं, जो क्रांति का जो परिवर्तन है जो उनकी नजर में चील कौवा है, उनको आहार बना लेगा। और लालू जी के दल के एक नेता ने ये टिप्पणी की है, और लालू जी के सुपुत्र ने उन नेता के विरुद्ध टिप्पणी कर दी है जो उनके बेटे हैं। तो बेटे ज्यादा व्यवहारिक हैं, प्रासंगिक हैं, उन्हें मालूम है कि इस डूबती नाव में मुश्किल से मिली हुई सत्ता का एक जो प्रारूप है वो भी चलता बनेगा अगर नीतीश कुमार जी ऐसे विश्वसनीय गंभीर नेतृत्व के विरुद्ध हम सार्वजनिक रूप से जाएंगे। लालू जी का आदर्श तेजाब से नहला करके लोगों को मार डालने वाला साहबुद्दीन है, और नीतीश जी का आदर्श वो ठोस नीतियां और संकल्प हैं, वो गंभीरता और शालीनता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बावजूद भी उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया। मैंने और नीतीश जी से दो व्यक्तियों ने किया। तो नीतीश जैसे लोग राजनीतिक वैभव की पराकाष्ठा में जाएं या न जाएं, लेकिन अपने सद्भाव के कारण, अपनी नीतियों के कारण कभी खत्म नहीं होंगे। और लालू जी ऐसे लोग अपनी वाचालता के कारण, अपरिपक्वता के कारण, राजनीतिक भौड़ेपन और फुहड़पन के कारण जो हुआ है उससे भी बदतर स्थिति को जा सकते हैं। इससे खराब क्या होगा एक राजनीति।